अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है। मैं गुलबर्गा कर्नाटक से एक जर्नलिस्ट हूँ जो काफ़ी दिनों से यूपी इलेक्शन के को लेकर काफ़ी ज़ोरों से प्रचार चल रहे हैं और कई लोगों के डिबेट्स मैं देख चुका हूँ। अवीसी साहब का जो दौरे हैं वो भी देखा हूँ, प्रियंका के दौरे, राहुल साहब पर अभी दौरे बाकी हैं, कुछ दौरे हुए हैं और अब तो भगवा पार्टी बीजेपी के भी दौरे बड़े ज़ोरों शोर से हैं और भड़काने में तो काफ़ी माहिर हैं वो लोग। अब जिन्ना का मसला लिया उन्होंने, अखिलेश यादव के कहने पर वो एक इशू, अब बहरहाल अपने अपने तौर तरीक़े से किए जा रहे हैं। खैर वो उनका एक सियासी चाल है, भड़काना और इख्तिदार हासिल करना। लेकिन मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ख़ासकर यूपी लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश मेरे गयूर मुसलमानों के लिए। आज जिस हालात हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं, इसके ज़िम्मेदार हम ही लोग हैं। अभी साहब क्या कहते हैं, उनका कहना है कि एक मुसलमान लीडर है स्टेट में हो, एक मुसलमान लीडर हो, जैसे वो तेलंगाना में हैं। अब लोगों को जो है ना, अरे तेलंगाना छोड़ के इधर क्यों आ रहे आप, ये कहना है। हमारे लोग ही कह रहे हैं, वो लोग जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। अब आम आदमी पार्टी नहीं बोलता कि क्यों आ रहे हैं, भाई वो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, आप लोगों को लीडर बनाने के लिए आ रहे हैं। आप लोग चापलूसी करते हैं, लोगों के पास जाके ठहरते ना हाथ बांध के। अभी आप लोगों ने देखा रैलियों में कैसे मुसलमानों को जो ना पीछे किया जा रहा था। अखिलेश यादव की रैली में क्या हुआ, हमारे मुसलमान लीडर को 10 साल का एमएलए को पीछे ढकला जा रहा है, सामने हाथ पकड़ने की भी इजाज़त नहीं है लोगों को। वैसे पार्टियों में जाके रहने से बेहतर है भैया अवैसी साहब की पार्टी में आओ। अवैसी साहब पार्टी में आने के, अवैसी साहब वहाँ थोड़ी सीएम बनने वाले हैं, क्या विधायक बनने वाले, कुछ नहीं वहाँ पर। उन्होंने चाहते हैं कि आपका हक मिले वोट के ज़रिए, आपका पोजीशन बढ़े। इस बुनियाद पर वो लोग, वो और एमआईएम के लोग वहाँ पर जो है ना एक डेरा डाले हुए हैं, हमारे लोगों का दिल जीतने के लिए। हमारे लोगों की जो वहाँ पर परसेंटेज है बेहतरीन, कोई 20-22% का था, कोई 18% जो भी हो, लेकिन उन लोग, उतने लोग हमारे वहाँ रहने के बावजूद हमारा वहाँ क्या वैल्यू है। हम थोड़े लोग उधर बटे हुए हैं, थोड़े लोग मायावती के पास, थोड़े लोग अखिलेश के पास। कहाँ है, हमारे आज़म खान साहब को ले आके जेल में डाल दिए। क्या करें लोग, एहतजाज करें उनके खिलाफ। 100 FIR, मुर्गी चोरी, पेपर चोरी, अरे कोई केसेस है ये, इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए नहीं। अरे अवैसी साहब उठा रहे ना आवाज़, वहाँ के आवाज़ बन रही है आप लोगों की। इससे खबर भी उठाए, वहाँ दिल्ली से आवाज़ उठाए अवैसी साहब, लेकिन वहाँ के जो उनके खुद के जो उन्होंने लीडर अपने आप को बोलते हैं अखिलेश यादव, उनकी पार्टी, और उन्होंने कुछ किए नहीं। शुक्र करो अल्लाह का एक ऐसा लीडर आपके सामने रखा, अल्लाह ने आपको अता किया है। मेरे गयूर मुसलमानों, यूपी के भाइयों, आप बड़े ही ज़ोरदार तरीक़े से, क़ुव्वत से आप जो है ना उनका साथ दो। वो हक़ की बात करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, सिखों की बात करते हैं, लेकिन वो गद्दारी की बात नहीं करते। जो गद्दार हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं गलत गलत, उसका भी जो अंदाज़, उनका बयान जो है ना संविधान के दायरे में ही होता है। ऐसा भड़काऊ बयान नहीं है बिल्कुल, तुम लोग उसको भड़काऊ बनाते हैं। हम लोग, हमारे जो लोग हैं ना वहाँ पर, जो थोड़े बहुत इख्तिदार के लिए मर रहे हैं, आप अपने आप को जो बेच रहे हैं, वो लोग हैं। अरे एक आदमी तो बता, अवैसी से जो है ना बी टीम है, एक मस्जिद के लोगों से इंटरव्यू लिया लास्ट जुमा, अंजुम साहब जो रिपोर्टर हैं, अलग ही बात कर रहे लोग समझ के बाहर। क्यों आएगा, क्या वो तो तेलंगाना का, यहाँ क्यों, अरे हिंदुस्तान का है, आप भी हिंदुस्तान के भाई, तुम भी हिंदुस्तान, उन्होंने भी हिंदुस्तान। तुम्हारे तो मर्द बनाने आ रहे हो लोग, मर्द बनाने रहे मर्द। तुम लोग किसी के पीछे मत खड़े हो, खुद खड़े रहो, तुम्हारे पीछे लाइन लगेगी। इसलिए आ रहे हैं अवैसी साहब, उनकी पार्टी।
आप लोग अभी भी वक्त है। इस बार मैं ये कहता हूँ, मेरी एक गुजारिश है आपसे, ये एक ही बार आप आजमाओ। अगर अवीसी साहब 100 सीटों पर लड़े, 50-60 भी सीट अगर जीत गए, हुकूमत में उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हुकूमत को उनकी अगर ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा मुसलमानों का? देखो, हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत है ना, पूरी की तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह। मुसलमानों का विखार बहुत ही मजबूत होगा। एक लीडर मिला आपको, एक लीडर के कहने से आप लोग जो है ना एक हो जाओ। एक लीडर, पूरा हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। देख लेना आप एक बात मेरी। वहाँ से दूसरे भी इलेक्शन होंगे स्टेट में, वहाँ भी अवैसी साहब जाएंगे, वहाँ भी लोग मुत्तहिद होंगे। तो जो लोग है ना अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, मजबूरी आके इनके पैर पकड़ेंगे। देख लेना इनके पैर। साहब आपके लोग हमारा सपोर्ट करने के लिए कहिए खाली बोल के। अवैसी साहब को CM PM बना नहीं, ये भी वो आपको बर्रों में है। वो इख्तियार के लालची नहीं है, मैं जानता हूँ उनको, लालची नहीं बिल्कुल। अल्लाह और रसूल की इबादत के लिए वो लोग इतना रो रो के दुआ करते हैं हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। भाई हमारे कौम के बारे में कौम के लिए बात करते हैं, कौम के लिए बहुत ही जो है ना बेचारे अफसोस जाहिर करते हैं। वो ऐसे शख्स को आप लोग कम से कम ज़बान से कुछ बोलिएगा मत। नहीं डालना है वोट, आप लोग मत डालिए। मगर याद रखो, ये जो अर्तुल गाजी जो सीरियल चल रहा ना, ज़रा देखिए कितने गद्दार हैं। हमारे जो गद्दार है पहले, मुनाफिक, यहाँ ठहरे एक, वहाँ ठहरे एक, वहाँ ठहरे। आज में वही ख्याल आता है, जो अर्तुल था वो कितना परेशान था अपने चाचा से, अपने भाइयों से, हाँ, उनका साथ नहीं दिए उनके, लेकिन वो गाजी था, आगे बढ़ता गया, चढ़ता गया, लेकिन उसको हुकूमत मिली। आखिर उनके बच्चों ने कर दिखाया कि उस्मान गाजी बन गया। अभी आगे सीरियल आना है, उस्मान गाजी भी है। तो वो लोग 600 साल तक हुकूमत किए, 600 साल तक सारी दुनिया पे, तकरीबन आधी दुनिया पे, आप आज की डेट में 43 कंट्री होते हैं, उतनी हुकूमत करे वो लोग। अगर सुन के अर्तुल गाजी भी जो है ना हार जाते, लोगों की बातें, मुनाफिकों की बातें सुन के छोड़ देते, क्या वो 600 साल से ज़्यादा हुकूमत कर सकते थे पूरी दुनिया पर? नहीं। लेकिन आज भी वही मौका है हिंदुस्तान पर, बस वो दुनिया पर नहीं, हमारे मुसलमानों की बका के लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारी मसाजिदों की, मदरसों की हिफाजत के लिए आज हमको एक होना है। देखिए, और वो शुरुआत इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश से होना है। मेरे उत्तर प्रदेश के गयूर मुसलमानों, मैं आपसे अपील करता हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार लीडर बना दीजिए अवैसी साहब को वहाँ का। फिर देखिए पूरी हिंदुस्तान, भारत का नक्शा ही बदल जाएगा, बराबर बदल जाएगा। ये है ना अखिलेश यादव, अरे 3% वालों को जो है ना बुलाकर डिप्टी CM, 3% खाली लोग हैं। हमारे 18 से 20-22% लोग हैं। भाई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते आप? आपकी बार कोई भी जीतेगा मुसलमान हमारी पार्टी से डिप्टी CM होगा। अनाउंस करने चाहते ही नहीं लोग, पीछे पहले आप लोग पीछे, आपका जगह ही नहीं है सामने, पीछे जाओ जाओ। स्टेज पे इज्जत नहीं है आप लोगों की, इज्जत, वैसे पार्टी में क्यों जाना? लिहाजा आप लोग यूपी के मुसलमान से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, मेरे भाइयों, इस वक्त आप MIM का सपोर्ट करो, MIM करो, जो चाहे हो जाए इंशाल्लाह, कुछ होने वाला नहीं। ज़िंदगी और मौत का देने वाला सिर्फ अल्लाह है, मौत और ज़िंदगी का देने वाला सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कुछ भी मत सोचो आप। जब जान जानी है जाएगी, पैदा होने वाले पैदा होते रहेंगे। और आप यकीन मानो, आने वाली नस्ल इंशाअल्लाह, आने वाली नस्ल आपको सलाम करेगी, याद करेंगे कि मेरे बुज़ुर्गों ने ये काम किया था उस दौर में, जो आज हम जो एक बेहतरीन ओहदे पर अपने मोतेबरी से के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं यूपी में। लिहाजा आप लोगों से फिर से पुरखुलूस गुजारिश है, आप किसी के भड़काऊ के भाषण में मत आइए, फालतू लोगों के भाषणों में मत आइए, फालतू लोगों की बहका में मत आइए, और अल्लाह के वास्ते पैसा लेकर किसी को वोट भी मत डालिए। वोट आपका हक़ है, पैसा लेकर वोट मत डालिए। इंशाअल्लाह आपकी जीत होगी। दुआ कीजिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। देखिए नमाज, अवैसी सब नमाज़ छोड़ते हैं, अपनी पार्टी में, अपने प्रोग्राम में भी रहते उन्होंने, अगर कुछ वक्त गुजर रहा नमाज का तो फ़ौरी नमाज वहीं पर बिछा के जानी मत फेंकते, हमेशा साथ रखते। तो मेरे भाइयों, आप ऐसे पार्टी का सपोर्ट करो जो हक़ पर है। ये पार्टी बहुत हक़ पर है,
इंशाल्लाह आप देखेंगे इनका कोई उसके अंदर मकसद नहीं है। उनको क्या ज़रूरत है हैदराबाद से जो है ना दूसरे अदर स्टेट को आकर जो है ना लड़ने की। हैदराबाद में क्या उनके पास माल और दौलत नहीं है, इज़्ज़त और शोहरत नहीं है बहुत है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा सर हमेशा ऊंचा रहे, मुसलमानों का सर। ये जो फ़िरका पर ताकतें आज जो है ना हिंदू मुस्लिम करके जो लड़ा रही है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें मुत्तहिद होना है। मुत्तहिद होना कैसा है? हमको वोट के ज़रिए होना है। अगर हमारा वोट एक होगा तो ये लोग, ये बीजेपी पे मेरे सामने सर झुकाई याद रखना, तो हमारे ये दंगे फसाद सब छोड़ देंगे लोग, मालूम है मुझे, पता है। अब अगर हमारे वहाँ पर कोई भी हुकूमत होंगे, अगर अवैसी साहब के वजह से आई, उसके ज़रिए से आई, उसके सपोर्ट से आई, यकीन मानो हमारे जो लोगों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है पूरा बंद हो जाएगा। पूरे हमारे लोग अंदर हैं, पूरे लोग, मुख्तार साहब हैं, अंसारी साहब हैं, आज़म साहब, इतने बड़े लीडर को अंदर करे हैं चोरी के इल्ज़ाम में, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, क्या अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमें शर पसंदों से बचाए। इंशाल्लाह जैसे ही हुकूमत तब्दील होगी, हुकूमत को तब्दील तो करना ही आप लोगों को, जैसे ही हुकूमत तब्दील होगी इंशाल्लाह आज़म खान साहब आएंगे, इंशाल्लाह आज़म खान आकर अपनी वहाँ पर हुकूमत जमाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि आज़म साहब के सपोर्टर से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेहरबानी कर आज़म खान साहब को भी जो है ना एम जॉइन कराइए और वहाँ का लीडर बना दीजिए। इंशाल्लाह एम का लीडर बना दीजिए। शौकत साहब वहाँ के फ़िलहाल सदर हैं, वो आज़म खान के हाथ में भाग दौड़ दें, देखिए फिर इंशाल्लाह क्या होगा, रियासत का क्या होगा। रियासत बहुत बेहतरीन अंदाज में काम करेगी। यूपी रियासत हम लोगों की तरफ से जानी जाएगी और पहचान जाएगी पूरी दुनिया में, याद रखना। वहाँ पर ऐसा निज़ाम हो बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है साहब। इसमें अगर कुछ गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ बोलने में, लेकिन मैं एक रिपोर्टर हूँ, हर तरफ नज़र रहती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अवैसी साहब बी टीम सी टीम कुछ भी नहीं है। कोई बोलता अखिलेश की बी टीम है, कोई बोलता मायावती की, तो बहरहाल उनके ऊपर इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, मगर आप इल्ज़ाम मत लगाइए, आपको जवाब देना भी है। इल्ज़ाम लगाने से पहले तहक़ीक़ भी ज़रूरी ना, इंशाल्लाह जवाब देना है। मेहरबानी कर वोट नहीं देना है, खामोश रहिए, कोई बात नहीं। अवैसी साहब को नहीं देना है, मत दीजिए, लेकिन अपनी ज़बान से गलत मत कीजिए। जिसका आपको अंदाज़ा होगा, अंदाज़ा होना भी चाहिए कि आपको उसका जवाब भी देना है ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले के पास जवाब भी देना है उसका। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, ख़ासकर मेरे यूपी भाइयों से, यूपी के लोगों से, वो दिन याद कीजिए जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, दिल्ली से बॉम्बे से लोग पैदल यूपी आए हैं, वो भी याद रखिए इंशाल्लाह। वो भी आपको याद रखकर वोट आपको एम के हक़ में देना है। अब जहाँ पर एम की पार्टी खड़ी है, सोच समझ के, ऐसा नहीं बोलो मैं एम की तरह से दूसरी पार्टी नहीं आना, वो भी है मसला। तो वहाँ पर एक होकर अगर हम जीत सकते हैं तो आप एम का सपोर्ट बराबर करें इंशाल्लाह। यकीन मानिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर 50 से 60 सीट अगर आ गई एम, पूरा नक्शा बदलेगा, हिंदुस्तान का नक्शा। देख लेना आप लोग, पूरे लोग अवैसी साहब के पीछे पड़ेंगे, बड़े बड़े लीडर्स। इंशाल्लाह एक दिन आएगा ज़रूर। ये नस्ल, अगर ये आने वाली नस्ल तो इंशाल्लाह ये काम करेगी ज़रूर। ये नस्ल ना करे, ये अब लोग जो है ना सियासत में पुराने बूढ़े बूढ़े लोग घुसे हुए हैं, कांग्रेस में, बीजेपी में, उसमें जो भी अखिलेश की पार्टी में होंगे, सेकुलर जनता दल में, सब बंदे हमारे लोग घुसे हुए हैं। इनकी जो नस्लें आने वाली है, इनकी नस्लें इंशाल्लाह एम का सपोर्ट करेंगे। और हो सकता है अगर कोई एम से भी अच्छी पार्टी आई के लिए उसका सपोर्ट करेंगे, मगर ये सदी जाने के बाद इंशाल्लाह, 7.5 जाने के बाद, ये लोग ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, जो लोग दूसरे पार्टियों में काम कर रहे हैं, अपना ज़मीर बेचकर काम कर रहे हैं, पैसा देकर टिकट लेते हैं, वैसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। आप लोग पछताओगे एक दिन, आप लोग अपने बच्चों की मुस्तक़बिल को बर्बाद किया है। आने वाली कौम, आने वाली नस्ल आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम।